हेलो एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करेंगे हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट नंबर 2 और इस वीडियो को लेके आ रहा हूँ मैं। मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूँ मेरे 2 पेड कोर्सेज 10,000 MCQ कोर्स और DS कोर्स आता है। आप परचेज कर सकते हैं स्टडी IQ ऐप से और आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं। तो स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। The nuclear particle having no mass and no charge but only spin is called। देखिए, चार्ज भी कोई नहीं है, मास भी कोई नहीं है, तो स्पिन है, लेकिन उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिनो कहा जाता है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, जिसमें आपका कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता, ठीक है, और थोड़ा सा मास होता है, ये निग्लिजिबल होता है और नॉन ज़ीरो तो नहीं होता, और ये स्पिन देता है आपको, हाफ इंटीजर स्पिन देता है आपको, उस चीज़ को हम न्यूट्रिनो कहते हैं। और यहाँ पे जो मीज़ोन लिखा हुआ है, मीज़ोन जो निकलते हैं कॉस्मिक रेज से निकलते हैं। अब कॉस्मिक रेज वही होती हैं जो सन वगैरह से निकलती हैं, कॉस्मिक वेव्स, तो मीज़ोन वगैरह उसमें देखने को आपको मिलते हैं। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। और न्यूट्रिनो से मेरे दिमाग में एक चीज़ आता है कि इंडिया के अंदर इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी कहाँ पे है? ये है आपकी थेनी में। कहाँ पे? थेनी में। और थेनी में कहाँ पे? तमिलनाडु। थेनी तमिलनाडु आपकी इंडिया में देखने को मिलती है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। न्यूट्रॉन के लिए जो है आपका जो है नोबेल प्राइज़ किसको मिला था? न्यूक्लियर के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था आपका चैडविक को, जेम्स चैडविक को मिला था। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। रदरफोर्ड जो है किसके साथ संबंधित है? रदरफोर्ड जो है आपको मैंने बताया था कि इनको फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहा जाता है, और इन्होंने जो है न्यूक्लियस के बारे में बात करी थी। इन्होंने बोला था कि जो आपका न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जो होता है सेंटर में आपका पॉजिटिव चार्ज होता है यहाँ पे, और जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमेशा न्यूक्लियस के अराउंड जो है ऐसे घूमता चला जाता है, और इसको हम क्या कहते हैं? रदरफोर्ड का कॉन्सेप्ट इसको कहा जाता है। और रॉयनसन ने आपको बताया था कि एक्सरे इन्होंने डिस्कवर करी थी, एक्सरे, क्लियर। और बोहर मॉडल क्या बताता है? बोहर मॉडल बताता है कि कोई भी एटम है आपका, वो उसके अंदर जो होता है स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज आपका न्यूक्लियस होता है, स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है, ठीक है, न्यूक्लियस होता है। और इसके सराउंडेड में क्या होते हैं? आपके इलेक्ट्रॉन सराउंडेड में देखने को आपको मिलते हैं। तो आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। जेम्स चैडविक इज द करेक्ट आंसर, जेम्स चैडविक। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ये डाई पॉजिटिव आयन की M2 पॉजिटिव इज 2, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8, 14, और एटॉमिक मास है आपका 56। और न्यूट्रॉन बताइए। मैंने आपको बताया था न्यूट्रॉन कैसे निकाला जाता है। न्यूट्रॉन हमेशा निकाला जाता है आपका कैसे? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम उसका एटॉमिक नंबर निकाल लेंगे, और इसमें मास नंबर तो दे ही रखा है, तो यानी कि 56 माइनस यहाँ पे कितना है? 2 और 8 10 और 14 24, और यहाँ पे 24 हो गया, और 2 पॉजिटिव में है, तो प्रोटॉन पॉजिटिव में 26, तो इसका मतलब एटॉमिक नंबर कितना हो गया आपका? 24 + 2 26 आपके क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स गेन किए ना M2 पॉजिटिव, तो इसका मतलब 56 - 26 = 30। तो आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा, राइट आंसर बनेगा, क्योंकि ये कितने बन गए? 2 और 8 10 और 14 24 बन गए, और 24 के बाद जो है 2 इलेक्ट्रॉन आपके गेन हो गए, तो 24 + 2 हो गए 26 हो गया, तो इलेक्ट्रॉन्स आपके कितने हो गए? टोटल 26। मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर तो आप निकाल दिया आपने, ठीक है। तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। ए ऑप्शन इज द राइट वन। आइसोटोन इसमें से कौन होता है? आइसोटोन मैंने आपको बताया था कि जिनमें मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर जो होगा वो आपके न्यूट्रॉन आ जाते हैं, और जिनके न्यूट्रॉन सेम हो गए उनके आपके आइसोटोन कहते हैं। 14 और 6 से निकालेंगे 8 रह जाएगा, 15 7 निकालेंगे 8 हो जाएगा, 17 और 9 निकालेंगे 9 हो जाएगा। ये आपका पॉइंट गलत हो गया। यहाँ पे देखेंगे 6 हो जाएगा, ये आपका 7 हो जाएगा, ये भी आपका पॉइंट गलत हो गया। 14 और 6 कितने रह गए आपके? 8 हो गए। 14 और 7 निकालेंगे, ये भी आपका गलत हो गया। यहाँ पे निकालेंगे 8 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 7 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 8 हो जाएगा। तो फिर ये तो गलत ही हो रहे हैं सारे के सारे। कहाँ पे बनेगा? 17 और 9, सॉरी ये बनेगा 8 यार, 17 और 9 8 बनेगा, 15 और 7 8 बनेगा, मतलब ये सारे गलत हैं, सिर्फ ए ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें आपके 8 बनेंगे, इसमें भी 8 बनेंगे, और इसमें भी 8 बनेंगे, तो मतलब ए ऑप्शन क्या बनेगा आपका? करेक्ट आंसर बनेगा। मैंने पहले यहाँ पे 9 लिख दिया था, लेकिन 8 बनेगा, ठीक है। सो आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। न्यूट्रॉन निकालना, दैट इज सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अनरिलेटेड मेंबर ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज हीलियम जो होता है He होता है, न्यूट्रॉन इज न्यूट्रॉन, प्रोटॉन इज प्रोटॉन, और ये किसी भी एटम के साथ संबंधित होते हैं, लेकिन साइक्लोट्रॉन जो है ये किसी चीज़ के साथ संबंधित नहीं होता। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। और ये साइक्लोट्रॉन जो होता है आपका एक एक्सेलरेटर होता है, ये एक्सेलरेटर होता है जो आपका प्रोड्यूस करता है रेडियो एक्टिव आइसोटोप प्रोड्यूस करता है।
रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो है ये प्रोड्यूस करता है, जो आपका यूज़ किया जाता है इमेज को क्रिएट करने के लिए, इमेजिंग प्रोसीजर के लिए, ठीक है, इसके लिए यूज़ किया जाता है एक्सेलरेटर। तो ये बनेगा आपका डी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। क्लियर, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, डी ऑप्शन। साइक्लोट्रॉन जो है ये आपका अनरिलेटेड है इसमें से। रेडियस बताइए एटॉमिक न्यूक्लियस की कितनी होती है। तो रेडियस जो होती है फर्मी में कंसीडर करके चलते हैं, और मैंने आपको बताया था 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर होती है, और सेंटीमीटर में आपका 10⁻⁻13 सेंटीमीटर देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन। दो बेसिक फोर्सेस होती हैं किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए, खास करके न्यूट्रॉन को। दो न्यूट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए कौन सी फोर्सेस होती हैं। न्यूट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए आपकी ऑब्वियसली बात है न्यूक्लियर फोर्स हो जाएगी। न्यूक्लियर फोर्स तो होगी क्योंकि ये आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बाइंड करने के लिए आपको हेल्प करती है, ठीक है, और हेंस दो न्यूट्रॉन को भी अट्रैक्ट करने के लिए ये आपको हेल्प करेगी। लेकिन एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि जो न्यूट्रॉन होता है वो बिल्कुल आपका क्या होता है, न्यूट्रल होता है। सो इसीलिए जो है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो रिस्पॉन्स करती है इस चीज़ के अंदर। तो मतलब न्यूक्लियर फोर्स भी होगी आपकी और ग्रेविटेशनल फोर्स भी देखने को आपको यहाँ पे मिलेगी। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, सी ऑप्शन। ग्रेविटेशनल एंड न्यूक्लियर फोर्स इज द राइट आंसर। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रोस्टैटिक इसीलिए नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे जो है आपका बिकॉज इज नॉट देयर बिकॉज नो चार्ज, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है, तो इसके लिए आपका क्या बनेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक बन सकता है। क्लियर, क्योंकि जो नो चार्ज है नहीं तो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक भी नहीं होगी। चार्ज होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी हो सकती है। तो आंसर इसमें क्या होगा, सी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। क्लियर, सी ऑप्शन, ग्रेविटेशन एंड न्यूक्लियर फोर्सेस। इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इनमें से कौन सी नहीं है ये पूछ रहा है। तो देखिए जी कौन सा है। कैथोड रेज की बात करते हैं तो ये आपका बिल्कुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं है। ये आपका लीनियरली ऐसे ट्रैवल करती है, और इसके पास जो होता है नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, ठीक है, और ये डिफ्लेक्ट हो जाते हैं मैग्नेट से, ऐसे टेढ़े मेढ़े होते रहते हैं, और ये ट्रैवल करते हैं हमेशा कैथोड से लेके एनोड की तरफ, यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ चले जाते हैं। तो ये बनेगा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। एक्सरे की बात करते हैं तो एक्सरे पहले तो डिस्कवर किसने किया था, रॉयन्सन ने डिस्कवर किया था। और मैंने आपको बताया था एक्सरे हमेशा कभी भी इमेजेस क्रिएट करने के लिए होता है, खास करके इंटरनल बॉडी पार्ट्स के लिए। क्लियर, एक्सरे दांत का एक्सरे लिया जा सकता है, और जैसे सिक्योरिटी वगैरह होती है, सिक्योरिटी पर्सनल वगैरह करते हैं, वो आपकी बैग्स वगैरह की चेकिंग जो होती है वो एक्सरे से कर ली जाती है। जितने भी हॉट गैसेज हैं आपके यूनिवर्स के अंदर, हॉट गैसेज हैं यूनिवर्स के अंदर, और वहाँ से भी आपकी एक्सरे निकलती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और एक्सरे आपका इस्तेमाल किया जाता है एंडोस्कोपी के टाइम पे भी। एंडोस्कोपी क्या होती है, जब एक पाइप मुंह में डाल देते हैं ताकि आपके इंटरनल बॉडी पार्ट्स चेक किए जा सकें, उसको करने से पहले हम बेरियम सल्फेट उसको खिलाते हैं, पेशेंट्स को खिलाते हैं, और उसके बाद जो है आपका एक्सरे जो है उस पर बोम्बार्डमेंट कर दी जाती है। गामा रेज की अगर हम बात करते हैं, गामा रेज, तो गामा रेज जो है आपकी मेडिकल फील्ड में बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये हमारी बॉडीज़ को अंदर से देखने में आपको काम आती हैं। और गामा रेज जो होती हैं ये हम कैंसर ट्रीटमेंट में भी हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, और सॉरी कैंसर कॉज करता है ये गामा रेज, ठीक है। बट हाँ किसी टर्म में हम बहुत ज़्यादा ना एक्सरे गामा रेज यूज़ करके हम कैंसर को भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन गामा रेज जो है म्यूटेशन भी कॉज करती हैं। म्यूटेशन आपको मैंने बताया था आपको साइंस वाली क्लास में, बायो की क्लास में, कि जिसमें आपका जेनेटिक कॉम्पोजिशन जो है आपका चेंज हो जाता है, ठीक है। इंफ्रारेड रेज की बात करते हैं तो इंफ्रारेड रेज वो रेज होती हैं जो किसी भी चीज़ को हीट प्रोवाइड करती हैं, और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट भी शो करती हैं इंफ्रारेड रेज। क्लियर, नाइट विजन होती है, नाइट विजन गोगल्स के अंदर जो है आपका ये इस्तेमाल किया जाता है। और जो भी आपकी इंफ्रारेड रेज होती हैं जैसे कि आपके वो होते हैं, जैसे टीवी रिमोट्स होते हैं, उसके अंदर भी जो है आपका इंफ्रारेड रेज होती हैं। फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं, डॉक्टर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, वो भी आपका हीट ट्रीटमेंट देने के लिए जो है आपका इंफ्रारेड का इस्तेमाल करते हैं। और आंसर इसमें क्या बनेगा, 1 ऑप्शन बनेगा। ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर नहीं है। बाकी एक्सरे, गामा और इंफ्रारेड रेज इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है, मैग्नेटिक फील्ड में इसमें देखने को मिलती है। आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए आपकी कैल्शियम एटम की, वो कैसे रिटर्न की जाती है। कैल्शियम एटम जो होता है एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए 20 इज़ द एटॉमिक नंबर। अब देखिए जी क्या होता है, नियॉन का होता है 10, क्रिप्टन तो बहुत ज़्यादा आगे हो गया, ये तो नहीं कंसीडर करेंगे, और आर्गन का होता है 18,
ठीक है, एटॉमिक नंबर, और 2 आ गया ये, तो इसका मतलब आंसर इसमें क्या बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। आर्गन के फुल हो जाएंगे और 4s2 इसका कंसीडर करके हम कैल्शियम को लेके चले जाएंगे। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। आर्गन और 4s2 इज कॉल्ड कैल्शियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, इलेक्ट्रॉन इनसाइड एन एटम आर। देखिए रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग जो होते हैं वो आपके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनसाइड एन एटम, वो क्या होते हैं, हमेशा नॉन स्टेशनरी होते हैं, नॉन स्टेशनरी। रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग जो होते हैं वो हमेशा एम्प्टी स्पेसेस में रहते हैं। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि जो आपका जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक फिक्स्ड डायरेक्शन में घूमते हैं, जहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज होगा वहाँ पे ही आपका इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा, ठीक है। लेकिन अंदर जो होता है इलेक्ट्रॉन के मतलब इलेक्ट्रॉन इनसाइड एन एटम, एटम के अंदर इनसाइड जो होता है वो आपका नॉन स्टेशनरी होते हैं, स्टेशनरी एक जगह के ऊपर खड़े नहीं रहते, ये आपका कंसीडर करके चलना है। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर। एक्स एलिमेंट है और वाई एलिमेंट है, उसको हम आइसोटोनिक कहते हैं। आइसोटोनिक का मतलब जिनके न्यूट्रॉन जो है आपके सेम हो जाएंगे। क्लियर। एटॉमिक वेट कितना है आपका 54 है और 56 है, एटॉमिक नंबर आपका 26 है, तो एटॉमिक नंबर ऑफ वाई कितना हो जाएगा। देखिए 54 से हम 26 को माइनस करते हैं, 14 से 6 गया 8 और 4 से 28, यानी कि 28 आना चाहिए। और दूसरे का कितना है 56, तो 56 है तो ऑब्वियसली बात है 28 आना चाहिए, तो 28 ही माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली बात है दूसरे का एटॉमिक नंबर भी कितना होगा 28 हो जाएगा। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन। एटॉमिक नंबर जो होता है किस एलिमेंट का मैग्नीशियम से बड़ा होता है, मैग्नीशियम से बड़ा एलिमेंट का जो है एटॉमिक नंबर किसका होगा, मैग्नीशियम होता है आपका 12, मैग्नीशियम होता है 12। अब यहाँ पे देखिए नियॉन क्या होता है 10, फ्लोरीन का होता है 9 और सोडियम का होता है 11 और एल्यूमिनियम का 13। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मैग्नीशियम जो होता है क्लोरोफिल के सेंटर में आपका एक मैग्नीशियम एटम होता है कि जो आपका फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी करता है। नियॉन ट्यूब्स वगैरह में हम यूज़ करते हैं। और फ्लोरीन जो होता है आपका मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है। और अगर आप जो है फ्लोरीन को ज़्यादा खा ले आपकी बॉडी के अंदर तो फ्लोरोसिस हो सकता है, फ्लोरोसिस। और फ्लोरोसिस 2 तरीके की होती है, एक डेंटल और एक आपका डेंटल फ्लोरोसिस और स्केलेटल फ्लोरोसिस, जो आपकी हड्डियों के ऊपर असर डालती है। सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम जो होता है आपकी बॉडी के अंदर आयन बैलेंस करने में आपको हेल्प करता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन वगैरह में आपको हेल्प करता है। और प्लस सोडियम जो कैरोसिन ऑयल होता है, सोडियम को कैरोसिन ऑयल में हम इसको रखते हैं क्योंकि इसकी ज्वलनशीलता बहुत ज़्यादा होती है सोडियम की। एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो ये आपका अर्थ क्रस्ट के अंदर सबसे मिलने वाला जो है मेटल सबसे ज़्यादा है। अर्थ क्रस्ट के अंदर जो मैक्सिमम अगर बात करें कंसंट्रेशन में मेटल मिलने वाला वो एल्यूमिनियम होता है, दूसरे नंबर पर आपका आयरन होता है। लेकिन हम बात करें एलिमेंटल फॉर्म में कि हमारे एलिमेंटल फॉर्म में सबसे ज़्यादा अर्थ क्रस्ट में क्या मिलता है, तो ऑक्सीजन मिलती है, ये ध्यान रखना है। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। एल्यूमिनियम इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ जाओ, एटॉमिक नंबर जो है एल्यूमिनियम से बड़ा किसका होता है। एल्यूमिनियम का मैंने बताया एटॉमिक नंबर 13 होता है, बाकी देख लेते हैं। फॉस्फोरस की बात करते हैं तो फॉस्फोरस का होता है 15, नियॉन का होता है 10, मैग्नीशियम का भी बात किया था 12 और सोडियम का 11। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम से बड़ा कौन सा है, डेट इज फॉस्फोरस है। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। कैल्शियम और फॉस्फोरस जो दोनों चाहिए होते हैं हमें हड्डियों के लिए चाहिए होते हैं, ध्यान रखिए। नियॉन मैंने आपको बता दिया, मैग्नीशियम सोडियम बता दिया, तो आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। इनमें से कौन सा ऐसा पार्टिकल होता है जो नेगेटिवली चार्ज आयन होता है, नेगेटिवली चार्ज। कैल्शियम होता है Ca2 पॉजिटिव कहते हैं, जिंक भी Zn2 पॉजिटिव होता है, आपका सिल्वर भी Ag2 पॉजिटिव, और आयोडीन हमेशा होता है नेगेटिव, आयोडीन नेगेटिव में होता है। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है स्टेबल होने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है स्टेबल होने के लिए। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। डी ऑप्शन, आयोडीन इज ऑलवेज नेगेटिवली चार्ज एलिमेंट। कैल्शियम आपको मैंने बताया था हड्डियों के लिए चाहिए होता है। जिंक जो चाहिए होता है आपका, ये चाहिए होता है इंसुलिन की फंक्शनिंग के लिए, इंसुलिन की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। इंसुलिन क्या होता है, ये हमारा बीटा सेल्स जो होते हैं पैंक्रियास के, वहाँ से निकलते हैं अग्नाशय के बीटा सेल से, और बॉडी में ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन कन्वर्ट करता है। इसका मतलब बॉडी के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रखता है। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन सिल्वर महंगा है इसलिए हम इसका कॉपर का इस्तेमाल करते हैं। आयोडीन की कमी से आपका जो है गेंगा रोग हो सकता है क्योंकि थायरोक्सिन हार्मोन आपका कम हो जाता है, और थायराइड ग्लैंड जो होती है आपकी, थायराइड ग्लैंड जो है कम काम करना स्टार्ट करती है, और गेंगा रोग डेट इज ग्वाइटर रोग हो सकता है। आंसर इसमें डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द राइट आंसर। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ऑलवेज 1 इज द एटॉमिक नंबर। आंसर इज डी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर।
डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम वाज ड्यू टू द एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाय, आपके जो एटम का न्यूक्लियस का जो डिस्कवरी है वो किसके द्वारा बताई गई थी, तो वो बताई गई थी आपकी हमेशा रदरफोर्ड द्वारा। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। इसने क्या बोला था कि जो डेंस एटॉमिक न्यूक्लियस होता है उसके ऊपर जो है हम उसके अंदर जो है हम बम्बार्डमेंट करते हैं किसकी, थिन गोल्ड शील्ड के साथ, गोल्ड शीट के साथ, द डेंस एटॉमिक न्यूक्लियस बाय बम्बार्डिंग ए थिन गोल्ड शीट विद अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल जो होते हैं वहां से एमिट करते हैं जो रेडियम होता है, रेडियम के बाहर लगा हुआ गोल्ड शीट और वहां से आपके अल्फा पार्टिकल जो है अगर एमिट होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, आपका जो बताया जाता है कि एमिशन इस तरीके से चलती है। क्लियर। और ये जो नंबर ऑफ स्पार्क्स जो होंगे, नंबर ऑफ स्पार्क्स किसके बराबर होंगे कि अल्फा पार्टिकल जो ये नंबर ऑफ स्पार्क्स किसके बराबर होंगे, जितने भी आपके अल्फा पार्टिकल्स हैं उसमें से जितने भी आपके जो स्पार्क्स निकलेंगे उसको हम क्या कहेंगे, आपका डेट इज एमिशन कहेंगे। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बोहर की बात करते हैं तो बोहर की बात करते हैं कि यहाँ पे आपका जो नेगेटिवली चार्ज एलिमेंट होता है, नेगेटिवली चार्ज एलिमेंट जो होता है वो किसी चीज़ के अराउंड घूमता है, डेट इज अ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है। क्लियर। पॉजिटिवली चार्ज अराउंड घूमता है आपका इलेक्ट्रॉन घूमता है ऐसे, तो वो होता है बोहर। क्लियर। मॉसले की बात करते हैं तो मॉसले जो है इन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में हमें बताया था। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्योंकि मेंडलीव था एक पर्सन जिसने आपका ओल्ड आपका पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया था। जे थॉमसन जो है इन्होंने बताया था इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में। आंसर इसमें क्या बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। एटॉमिक थ्योरी जो होती है मैटर की वो किसके द्वारा दी जाती है, एटॉमिक थ्योरी दी जाती है डाल्टन द्वारा दी थी, डाल्टन थ्योरी ऑफ एटॉमिक की, एटॉमिक थ्योरी। क्लियर। इसने बोला था कि कोई भी चीज़ है वो आपका क्या है, एटम है, कोई भी चीज़ जो है एटम है, और एटम्स जो होते हैं ये ही आपका बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं किसी भी मैटर के लिए, जो किसी को ना तो बनाया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। क्लियर। सारे जो एटम होते हैं वो बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं और इनका जो एलिमेंट का जो होते हैं जो साइज में और मास में जो है ये एटम जो है वेरी करते रहते हैं। क्लियर। तो ये इन्होंने बताया था, तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, राइट आंसर बनेगा। एवोगैड्रो की बात करें तो एवोगैड्रो नंबर था आपका, एवोगैड्रो नंबर कितना था 6.022 इंटू 10⁻23 एटम के बारे में इन्होंने बताया था एवोगैड्रो नंबर के बारे में। क्लियर। पास्कल लॉ की बात करते हैं। पास्कल लॉ क्या होता है कि एक कोई आपका जो है आपका इनक्लोज फ्लूइड है, ठीक है, इनक्लोज फ्लूइड है। अगर मैं कहूँ कि किसी पॉइंट के ऊपर अपने प्रेशर चेंज किया, तो किसी चीज़ के ऊपर अपने प्रेशर चेंज किया तो उसका मतलब क्या है, सभी जगह के ऊपर आपका प्रेशर चेंज हो जाएगा। इट मीन्स कि अगर हम बात करें प्रेशर एक्सर्टेड ऑन ए फ्लूइड एंड इनक्लोज कंटेनर इक्वली नॉट अनडिमिनिश्ड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंटेनर एंड एक्ट ऑन ए राइट एंगल। ध्यान रखना क्या कहता है कि कोई सी भी जगह के ऊपर अगर आपका प्रेशर लग रहा है तो सभी जगह के ऊपर बराबर लगेगा और वो हमेशा राइट एंगल लगता चला जाएगा, और ये आपको पता होना चाहिए। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, आपका बी ऑप्शन बनेगा, राइट आंसर, दैट इज डाल्टन इज द करेक्ट आंसर। यही हमें एटॉमिक थ्योरी के बारे में हमें बताता है। नेक्स्ट है एटॉमिक नंबर जो है वो आयरन से बड़ा किसका होता है। आयरन इज द एटॉमिक नंबर इज 26। मैंगनीज की बात करते हैं तो ये 25 होता है। कोबाल्ट की बात करते हैं तो 27 होता है, और कैल्शियम की बात करते हैं तो 20 होता है, और आपका क्रोमियम की बात करें तो 24 होता है। 26 से बड़ा डेट इज आपका कोबाल्ट। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, राइट आंसर बनेगा। कोबाल्ट जो होता है ये आपका विटामिन B12 के अंदर जो होता है साइनोकोबालामिन, उसमें भी कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन है। और आपका कोबाल्ट जो होता है कोबाल्ट 60 जो है आपका कैंसर ट्रीटमेंट में भी हम यूज करते हैं। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, राइट आंसर बन जाएगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एटॉमिक नंबर जो होता है वो किस अल्फ़ाबेट से हम डिनोट करते हैं, वो हमेशा Z से डिनोट किया जाता है, और मैंने आपको बताया ही है एटॉमिक नंबर क्या होता है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। जनरली हम प्रोटॉन को कंसीडर करके चलते हैं। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। एनायंस जो होते हैं ये किसके द्वारा बनाए जाते हैं। एनायन जो होते हैं ये तब होता है जब भी आप किसी चीज़ के इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। द गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एनायन। अगर हम लॉस करते हैं तो वो होते हैं कैटायन। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एनायन। क्लियर। चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट इज ए होल नंबर। होल नंबर मतलब क्या होता है, जो इंटीजर्स में ना हो, पॉइंट्स में ना हो। 1 2 3 इज द होल नंबर, ठीक है, तो वो हमेशा होता है आपका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मास, रेडियस, वॉल्यूम ये आपका होल नंबर में ना होकर इंटीजर्स में हो सकता है, लेकिन एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज इन द होल नंबर। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा,
करेक्ट आंसर बनेगा। मास नंबर, द्रव्यमान संख्या जो है किसके बराबर होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को अगर आप मिला दो तो आपका जो है मास नंबर निकल आता है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए प्रिंसिपल शेल आर, देखिए प्रिंसिपल शेल के अंदर अगर आपको ऑर्बिटल्स निकालने हैं कितने होंगे, तो इसका एक सीधा सीधा फॉर्मूला है एन स्क्वायर, बस जितना आपका एटॉमिक नंबर दिया होगा उसका स्क्वायर कर दीजिए, उतना आपका जो है ऑर्बिटल्स निकल आएंगे। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फास्फोरस से जो है बड़ा एटॉमिक नंबर किसका होता है, फास्फोरस कितना होता है 15, एटॉमिक नंबर इज 15, क्लियर। और उसके बाद जो है इससे बड़ा एटॉमिक नंबर किसका होगा, देखते हैं। एल्यूमिनियम का 13 होता है, सिलिकॉन का 14 होता है, क्लोरीन का 17 होता है और मैग्नीशियम का 12 होता है। तो ऑब्वियसली बात है कि कौन सा बड़ा हो गया, दैट इज सी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। कैल्शियम एंड फास्फोरस आपको मैंने बताया था बोन्स के लिए चाहिए, हड्डियों के लिए चाहिए होता है। एल्यूमिनियम आपका जो है सबसे ज़्यादा मेटल है अर्थ क्रस्ट के अंदर मिलने वाली। एल्यूमिनियम की जो ओर होती हैं वो होती हैं कोरंडम एंड कोरंडम के अलावा जो होता है डेट इज एक होती है कोरंडम और एक होती है बॉक्साइट, ठीक है। दीज आर द ओर्स, क्लियर। और बाकी हम ओर्स वाले चैप्टर में बताऊंगा। सिलिकॉन जो है आपका एज ए सेमीकंडक्टर, जैसे सोलर कुकर वगैरह होते हैं उनमें यूज़ किया जाता है, ठीक है। सिलिकॉन जो होता है ऑक्सीजन के अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन, देन सिलिकॉन, देन एल्यूमिनियम, देन आयरन, ऐसे मिलता है। दूसरे नंबर पे आपका मिलने वाला सिलिकॉन होता है। मैग्नीशियम मैंने आपको बता ही दिया था कि आपके क्लोरोफिल के सेंटर में मैग्नीशियम होता है, फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी में हेल्प करता है। क्लोरीन का इस्तेमाल हम जो है वाटर प्योरिफिकेशन के लिए भी यूज़ करते हैं, पानी को शुद्ध करने के लिए। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, ये किसके साथ रिलेटेड करता है, ये हमेशा न्यूक्लियस के साथ रिलेट करता है। और मैंने आपको बताया था कि इनका रेडियस कितना होता है 10⁻⁻15 मीटर, जिसे हम कहते हैं 1 फर्मी भी कहा जाता है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, ए ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। दैट इज न्यूक्लियस के बारे में हमें बताता है रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, क्लियर। स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है ये फिनोमेना किसने दिया था, वैसे तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की बात कर रहा हूँ मैं, सीवी रमन जी ने, और ये दिया था 28 फैब को, इसीलिए 28 फैब को हम मनाते हैं, नेशनल साइंस डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर। सो गाइज ये थे आपके क्वेश्चंस, और बाकी जो भी अपडेट्स होंगे वो यहाँ पे टेलीग्राम चैनल के ऊपर डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से मिलेंगे, और इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं यहाँ पे, क्लियर। थैंक यू सो मच, गुड लक गाइस, टेक केयर, बाय बाय।